गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 ए मैन्स ट्रू सन, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। तो इसके राइटर है एच.एम. लैम्बर्ट। ये एक स्टोरी है एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में जिसने किस तरह से एक चोर के हृदय को अपनी अच्छाई के माध्यम से बदल दिया और एक उसे अच्छा इंसान बना दिया, और उसी के माध्यम से किस तरह से उसने अपने अच्छे कार्यों को दूसरे व्यक्तियों तक फैलाया, जिसकी वजह से वह उसे अपना सच्चा पुत्र या सुपुत्र मानता है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या लिखा है। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज ए ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ ए सर्टन जेंटलमैन। किसी सज्जन पुरुष के घर में एक भोज का आयोजन किया गया था। फीस्ट का मतलब दावत या भोज, कि एक सज्जन व्यक्ति ने अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया था। इट वॉज हिज बर्थडे एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। यह उसके जन्मदिन का अवसर था और उसके बहुत से संबंधी या रिश्तेदार दूर दूर से उसका अभिवादन करने के लिए यानी कि सम्मान प्रकट करने के लिए उपहार लेकर आए थे। नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, यानी कि उसके लिए उपहार लेकर आए थे। ही एंटरटेन हिज गेस्ट, और उसने अपने अतिथियों की आवभगत की, यानी कि उनका आदर सत्कार किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, यह उसका कर्तव्य था कि वह उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे। In the evening he gave a great feast, and the gift which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them. और शाम के समय एक विशाल भोज का आयोजन किया गया और उपहार जो कि अतिथिगण लेकर आए थे उन्हें उस हॉल के बीचों बीच रखा गया ताकि प्रत्येक उन्हें आसानी से देख सके। यानी कि पहले तो उसने भोज का आयोजन किया और उसके बाद में जो भी उपहार जो गेस्ट उसके लिए लेके आए थे उसे बीचों बीच खोल के रख दिया ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से देख सके। When the feast was over and the guest had gone away, the man went towards the place where the gifts were and began to put them away carefully. जैसे ही भोज का कार्यक्रम समाप्त हुआ और अतिथिगण चले गए तो वह व्यक्ति उस स्थान की तरफ गया जहाँ पर उपहार रखे गए थे और उन्हें सावधानीपूर्वक वहाँ से हटाने में लग गया। यानी कि सभी चले गए, भोज का जो आयोजन था वो भी एंड हो गया। तो अब उसने सोचा कि उन्हें जो उपहार बीचों बीच रखे हुए हैं उनको एक तरफ सावधानीपूर्वक रख दिया जाए। As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. जैसे उसने ऐसा किया, कैसा कि उन उपहारों को एक तरफ करने सावधानीपूर्वक जो एक तरफ कर रहा था, तो उसी दौरान अचानक से उसने एक व्यक्ति के सिर की परछाई हॉल के फर्श पर देखी। अचानक से कॉट साइड, अचानक से एकदम से उसकी नज़र पड़ी, मतलब यानी कि जैसे वो ये सब कर रहा था तो अचानक से उसकी नज़र उस हॉल के फर्श पर एक व्यक्ति के सिर की परछाई पर पड़ी। He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. वह जानता था कि अवश्य ही छत के ऊपर कोई छिपा हुआ होना चाहिए था और उसने अनुभव किया कि वह वहाँ चोर था। यानी कि एक वृद्ध सज्जन पुरुष है
तो उसने जैसे ही उसे देखा तो वह उसी समय जान गया कि ऐसा परछाई पड़ रही है जिस तरह से, तो ऐसा लगता है कि ऊपर कोई छिपा हुआ है और अब से ये कोई एक चोरी होगा। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, उसने अपने नौकरों को पुकारा और कहा, उन्हें बुलाया और उसके बाद में कहा, ऑल द गेट्स हैव नॉट येट बीन फेड, उसने कहा कि सभी अतिथियों को अभी तक भोजन नहीं करवाया गया है। ब्रिंग बैक द डिशेज, उन व्यंजनों को वापस लेके आओ। यानी कि जैसे ही भोज का आयोजन ख़त्म हो चुका था तो नौकरों ने उन बचे हुए सामग्रियों को, व्यंजनों को वहाँ से हटा दिया था, लेकिन जैसे ही उसने वृद्ध सज्जन पुरुष ने उन्हें पुकारा और कहा कि उन व्यंजनों को वापस ले आओ क्योंकि अभी तक कोई व्यक्ति भूखा है, उसे भोजन नहीं करवाया गया है। द सर्वेंट डिड एज ही वाज टोल्ड, नौकरों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them. यानी कि नौकर है वो उन सभी व्यंजनों को वापस लेकर आया और अपने मालिक का इंतज़ार करने लगा कि वह परोसने के लिए उसे कहे। यानी कि किसको परोसना है? सर्व देम, टेल हिम टू सर्व देम, यानी कि उसे परोसने के लिए कहे, किसे परोसना है ये वो बताए। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो एज शी विश टू बी अलोन, परंतु उस व्यक्ति ने उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था। यानी कि उसकी इच्छा थी कि वो यहाँ पे अकेला ही हो, इसलिए उसने नौकर को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। देन ही लुक्ड अप एट द मैन हु वाज हाइडिंग इन द रूफ एंड सेड, तभी उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ ऊपर देखा जो छत पर छिपा हुआ था और कहा, यानी कि उसके बाद में व्यक्ति ने, उस सज्जन पुरुष ने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो छत पर छिपकर बैठा हुआ था और उससे कहा, क्या कहा? इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, उसने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आए। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, मैंने सोचा था कि सभी अतिथि चले गए थे। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, परंतु तुम्हें तो अभी तक भोजन ही नहीं करवाया गया है। प्लीज़ कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, कृपया आइए और इस सामान्य से भोजन को मेरे साथ कीजिए। यानी कि उसने, उस सज्जन पुरुष ने कहा कि आइए, आप अकेले ही बचे हैं और मेरे साथ बैठकर इस सामान्य से भोजन का आनंद उठाइए। हम्बल का मतलब सामान्य या तुच्छ। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड एज ही क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वह चोर जैसे ही अपने छिपने के स्थान से नीचे उतर रहा था तो बहुत अधिक भयभीत था। बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट्स, परंतु वह अन्य सभी अतिथियों के सम्मान अपने साथ व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित था। यानी कि उसने देखा कि जैसा व्यवहार अन्य अतिथि जो आए हुए थे उनके साथ किया गया था, वही एक चोर के साथ किया जा रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हुआ। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and himself took him to the gate of the courtyard. हिज होस्ट, उसके मेजबान ने, होस्ट का मतलब मेजबान, जो अतिथियों की आवभगत करने वाला व्यक्ति, कोई भी जो अपने अतिथियों का आदर सत्कार सम्मान करता है, भोज की व्यवस्था करता है, उसको होस्ट। हिज होस्ट मेजबान सर्व्ड हिम विद ग्रेट courtesy, उसके मेजबान ने उसे काफ़ी अधिक शिष्टाचार के साथ परोसा था। व्हेन ही रोज टू लीव, और जब वह छोड़ने के लिए या वहाँ से जाने के लिए खड़ा हुआ तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे एक उपहार और एक सिक्कों का भरा हुआ थैला दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और आंगन के मुख्य दरवाजे तक उसे छोड़ने के लिए भी गया। यानी कि चोर ने देखा कि न केवल उसे भोजन करवाया गया बल्कि उसे उपहार और सोने कुछ सिक्के भी दिए गए, और उस घर के सज्जन व्यक्ति ने उसे मुख्य दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी आया। यानी कि पूरी तरह से एक अतिथि के समान उसके साथ व्यवहार किया गया। Several years later, the old gentleman's birthday feast was again being held.
बहुत से वर्षों के बाद उस वृद्ध सज्जन के जन्मदिन के भोज का आयोजन फिर से आयोजित हुआ। Many guests came and brought him gifts, and as he was greatly loved, some of the gifts were beautiful. बहुत से अतिथि आए और उसके लिए उपहार लाए, और क्योंकि वह सभी के लिए बहुत प्रिय था, he was greatly loved, यानी कि उसे बहुत प्रेम किया जाता था उससे। Some of the gifts were beautiful, बहुत से उपहार तो बहुत अधिक सुंदर थे। Towards the end of the evening, a stranger came bringing a small box for the old man. शाम के अंत के बिल्कुल समय के दौरान एक अजनबी एक छोटे से बॉक्स को लेकर उस व्यक्ति से मिलने के लिए आया। He refused to tell his name, but asked if he could see the old man himself. उसने अपना नाम बताने से तो मना कर दिया और उस वृद्ध व्यक्ति से स्वयं मिलने के लिए पूछा। यानी कि उसने अपना नाम तो अब उस सज्जन व्यक्ति के नौकरों को नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि वह स्वयं ही उस सज्जन व्यक्ति से मिलना चाहता है, क्या वह मिल सकता है। When the old man opened the box, he found inside a precious pearl worth a great deal of money. जब उस वृद्ध सज्जन ने उस डिब्बे को खोला तो उसने उसके अंदर एक बहुमूल्य मोती पाया जो कि बहुत अधिक मूल्य का था। He told his servant to bring the stranger immediately. उसने अपने नौकर को उस अजनबी को तुरंत ही अंदर लाने के लिए कहा। The stranger entered, और उस अजनबी ने प्रवेश किया। As he approached the old gentleman, he bowed low. जैसे ही वह उस वृद्ध सज्जन के करीब पहुंचा, उसने उसके सामने झुकते हुए प्रणाम किया। He bowed low, यानी कि झुकते हुए प्रणाम। He knew that his host was unable to recognize him because his sight was dim. वह जानता था कि उसका मेजबान उसे पहचानने में असमर्थ था क्योंकि उसकी आंखें अब कमज़ोर थी। So he went nearer and said quickly. इसीलिए quickly नहीं यहाँ पे quietly। So he went nearer and said quietly. इसीलिए वह उसके और करीब गया और धीमे से कहा, I am the one whom you helped greatly many years ago. और उसने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी बहुत वर्षों पहले आपने एक बहुत बड़ी सहायता की थी। It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. और उसने कहा कि उस समय जब मैं आपके घर पर बिना निमंत्रित किए हुए आया था, आपने मुझे जो खिलाया था वह बहुत बड़ा उपकार था या आपकी दयालुता थी। The old man replied, It is a great joy to hear that I was able to do some good to you. और उस वृद्ध सज्जन ने उत्तर दिया कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, या मेरे लिए यह सुनना बहुत खुशी की बात है कि मैं किसी भी तरह आपके लिए कुछ अच्छा कर पाया या आपकी कोई भी भलाई कर पाया। It is my duty to look after you. यह मेरा कर्तव्य है आपकी देखभाल करना। I want you to have dinner with me. कौन बोल रहा है यहाँ पे? It is my duty to look after you. ये वृद्ध सज्जन ही बोल रहा है। वो कहता है कि आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। I want you to have dinner with me, but in order to invite you, I must first know your name. और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भोजन करो, परंतु आपको निमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मुझे आपका नाम अवश्य जानना चाहिए। यानी कि वो कहता है पहले मुझे अपना नाम तो बताइए ताकि मैं आपको अपने इस भोज के लिए निमंत्रित कर सकूं, और फिर हम अपने साथ साथ ये शाम का भोजन करते हैं, डिनर। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट replied, Sir, once before on other occasion like this you invited a guest without knowing his name. तो उस
चोर जो अब सज्जन पुरुष बन चुका है वो उत्तर देता है, और वो क्या कहता है, वह व्यक्ति जो कि अपने साथ अमूल्य उपहार लेकर आया था, प्राइसलेस, अमूल्य, जिसकी कोई मूल्य ना हो, यानी कि अपने उसको मूल्य में नहीं आंक सकते। उसने उत्तर दिया, श्रीमान जी, एक बार पहले भी एक दूसरे अवसर पर, इसी तरह के दूसरे अवसर पर तुमने बिना मेरे नाम जाने हुए निमंत्रित किया था। यानी कि वो उस समय की बात कर रहा है जब वो छुपा हुआ था और उस वृद्ध सज्जन ने उसे भोजन के लिए बुलाया था। तो वो कहता है कि एक ऐसा ही अवसर पहले भी आया था जब आपने उस व्यक्ति का नाम जाने बिना ही उसे अपने भोजन के लिए निमंत्रित किया था। दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल। वह अतिथि आपकी छत पर छिपा हुआ था और तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा था या तुम्हारे लिए बुरा चाह रहा था। येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी। फिर भी तुमने उसके साथ सम्मान और शिष्टाचार से व्यवहार किया। कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन। क्या तुम उसे आज उसी तरह निमंत्रित नहीं कर सकते जैसा तुमने उस दिन किया था। The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his room, and the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. उस वृद्ध सज्जन को याद आया कि किस तरह से उसने छत के ऊपर छिप कर बैठे हुए उस व्यक्ति को पाया था, और उस अजनबी ने, यानी कि ये तो वहाँ याद की बात हो गई, उसके बाद में वो अजनबी जब वहाँ पर पहुँचा हुआ है उसकी बात हो रही है। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन हैड चेंज हिज लाइफ। और उस अजनबी ने आगे स्पष्ट किया कि उस अवसर पर दिखाई गई दयालुता ने किस तरह से उसके जीवन को बदल दिया था। यानी कि उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने उस वृद्ध सज्जन को बताया कि उस समय आपने जो मुझ पर दयालुता दिखाई थी उससे मेरा जीवन किस तरह से बदल गया। वो सारा वृतांत वो सुनाता है। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क। उसी दिन से उसने अपने बुरे कार्यों को छोड़ दिया था और अपनी आजीविका है वो ईमानदारी पूर्वक कार्यों से कमाने की कोशिश की। यानी कि वो बताता है कि जिस दिन आपने मुझ पर वो दयालुता दिखाई थी उसी दिन से मैंने अपने ये बुरे जो रास्ते थे कमाई के या अपनी आजीविका कमाने के लिए जो बुरे रास्ते में अपनाता था, चोरी वगैरह के, उनको छोड़ दिया और मैंने ईमानदारी से कार्य कर अपनी आजीविका कमाने की कोशिश की। एज ईयर वेंट बाय ही बिकम वेरी रिच। और जैसे वर्ष बीतते गए वह बहुत अधिक धनवान बन गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट। परंतु इसने उसे क्या नहीं बनाया, घमंडी नहीं बनाया। एरोगेंट का मतलब घमंडी, परंतु इसने उसे घमंडी नहीं बनाया। इट वॉज हिज ड्यूटी ही फेल्ट टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन। यह उसका कर्तव्य था, उसने ऐसा महसूस किया। यानी कि उसने महसूस किया कि यह उसका कर्तव्य था कि वह भी दूसरे व्यक्तियों के प्रति उसी तरह की दयालुता प्रदर्शित करे जैसा कि उस सज्जन के द्वारा उसके प्रति प्रदर्शित की गई थी। यानी कि उसने शिक्षा ली कि जिस तरह से बुरा चाहने वालों के प्रति भी उस सज्जन पुरुष ने अपनी दयालुता प्रकट की थी, तो वैसी ही या प्रदर्शित की थी, वैसी ही दयालुता वह भी दूसरे लोगों के प्रति प्रदर्शित करे। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी। और इस कहानी से वह वृद्ध सज्जन अत्यंत भावुक हो गया। डीपली टच्ड, अत्यंत भावुक। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट ही टर्न टू द स्ट्रेंजर एंड सेड टू हिम। जब अन्य सभी अतिथि जा चुके थे वह उस अजनबी की तरफ घूमा और उससे कहा, यू सी आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स। तुम देख रहे हो कि मेरे बहुत से पुत्र और पौत्र हैं। यानी कि वो कहता है कि आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, कि मेरे बहुत से पुत्र और पौत्र हैं। बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू। परंतु उनमें से कोई भी आज रात को उतना अधिक
प्रिय नहीं प्रतीत होता है जितना कि तुम। उसने कहा कि इन पुत्र और पुत्रों में सबसे प्रिय की अगर बात हो रही है, प्यारे की अगर बात हो रही है, तो वो तुम हो आज रात्रि के लिए। थ्रू ए लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू shown many years ago, other acts of kindness have been born। उसने कहा कि एक छोटी सी दयालुता जो कि बहुत सौ वर्षों पहले मैंने आपके प्रति दिखाई थी, उसने इस तरह की दयालुता को अन्य कार्यों के, इस तरह दयालुता के अन्य कार्यों को जन्म दिया, पैदा किया। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ द वन स्मॉल डीड ऑफ माइन। और उसने कहा कि अब मेरे एक छोटे से उस कार्य के, मेरे उस एक छोटे से कार्य से पुत्र, पौत्र और परपत्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब वो सज्जन ये कहना चाहता है कि मैंने एक छोटा सा भलाई का काम किया, उस भलाई से आप प्रभावित हुए और आपने वो भलाई दूसरों के प्रति प्रदर्शित की, और हो सकता है कि उस भलाई से कितने लोगों का फायदा हुआ होगा। तो वो कहते हैं कि मेरे उस एक छोटे से भलाई या नेक कार्य से अनेक पुत्र, पौत्र और परपौत्रों का जन्म हुआ है जिनकी कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब मेरे वो नेक कार्य जिसकी वजह से अनेकों नेक कार्य हुए हैं। I am grateful to you because you have been the means of passing on that kindness। और वो सज्जन पुरुष कहता है कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि तुम मेरी उस छोटी सी दयालुता को आगे से आगे फैलाने का एक साधन बने, मीन्स माध्यम बने। यानी कि वो कहते हैं कि मैं आपका इसलिए कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि आपने मेरी उस दयालुता को आगे से आगे फैलाया। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी। तुम वास्तव में मेरे एक सच्चे पुत्र हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी। और उसने कहा यह बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे पास आए और अपनी इस सच्ची कहानी को मुझे बताया। तो अपना लेसन यहीं पे एंड होता है। अब इसमें अपने देख लेते हैं टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। The gentleman gave a great feast in morning, noon, evening, night। तो अपना आंसर हो जाएगा इवनिंग। The thief was hiding in the hole, the roof, the room, the toilet। तो the roof। The gentleman found inside the box a diamond, a pearl, a gold ring, a necklace। तो क्या होगा? A pearl। The thief was treated with kindness। उसके बाद में है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द जेंटलमैन वॉज क्वाइट यंग। तो ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि वह तो वृद्ध था, ओल्ड था। नेक्स्ट है द फीस्ट वॉज अरेंज्ड ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे। ये तो सही है, भोज का आयोजन है वो उस सज्जन के जन्मदिन पर हुआ था। द थीफ वॉज एब्यूज्ड एंड इंसल्टेड। उस चोर को गालियाँ निकाली गई और अपमानित किया गया। ऐसा तो नहीं था, फॉल्स। द थीफ वॉज ट्रीटेड एज ए गेस्ट। ट्रू, थीफ का भी अतिथियों के समान व्यवहार किया गया। ए गोल्ड रिंग वॉज फाउंड इनसाइड द बॉक्स। तो ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो एक पर्ल मिला था। द जेंटलमैन इमीडिएटली रिकग्नाइज द स्ट्रेंजर। नहीं, ऐसा भी नहीं था, उसने तुरंत नहीं पहचाना था, तो ये भी फॉल्स है। द सर्वेंट डिड नॉट ओबे द जेंटलमैन। ये भी गलत है, उसने सर्वेंट ने जो जेंटलमैन ने कहा था उसका पालन किया था, तो ये भी फॉल्स है। द जेंटलमैन आई साइट वॉज वीक। हाँ, ये सही है, ट्रू, क्योंकि उस सज्जन की आंखें अब कमज़ोर थी। क्वेश्चन आंसर जो कि आपने स्वयं करने हैं। आगे है vocab से रिलेटेड। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स ऑफ देयर मीनिंग इन कॉलम बी एंड ऑल्सो यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। तो हम्बल का मतलब सिंपल होता है, तो उसी तरह से अपने को कुछ वर्ड दिए हैं, आगे उनके मीन दिए हुए, तो अपने को उनको मैच करना है और सेंटेंस के अंदर यूज आप स्वयं करेंगे। ग्रीड का मतलब
क्या होता है? अभिवादन करना। तो अभिवादन करने के लिए बी नंबर में बो इन रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा? बो इन रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ झुकना। एरोगेंट, एरोगेंट घमंडी, फुल ऑफ प्राइड, एरोगेंट का फुल ऑफ प्राइड। क्वाइटली, क्वाइटली का क्या हो जाएगा? इन ए स्लो वॉइस, इन ए स्लो वॉइस। टच्ड, टच्ड का मतलब इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड, भावुक, इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड। प्रीशियस, प्रीशियस का क्या हो जाएगा? कॉस्टली। कर्टसी, कर्टसी का क्या हो जाएगा? जनरस बिहेवियर, जनरस बिहेवियर। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें है फिल इन द ब्लैंक, अपने को वर्ड्स दिए हुए हैं, कैच साइट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, पास ऑन, पुट अवे, लुक अप, लुक आफ्टर, गिव अप, ये सारे फ्रेजल वर्ब है। तो इन्हीं का यूज करते हुए अपने को इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो पहले के अंदर क्या हो जाएगा? लुक आफ्टर। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। सेकेंड नंबर है कर्टसी इज ग्रेट एट्रीब्यूट दैट शुड पास ऑन टू पोस्टरिटी। तो सेकेंड नंबर में हो जाएगा पास ऑन। और थर्ड नंबर है पीपल ऑफन कैच साइट ऑफ ए रेनबो ड्यूरिंग रेनी सीजन। कैच साइट ऑफ क्या हो जाएगा? थर्ड में कैच साइट ऑफ। इट इज गुड टू गिव अप स्मोकिंग, इट इज गुड टू गिव अप स्मोकिंग। The demonstration of currency will reveal a great deal of black money, great deal of black money। 6 नंबर है we had to look up at the sky to view the lunar eclipse, we had to look up at the sky to view the lunar eclipse। 7 नंबर है द जेंटलमैन बिगैन टू पुट अवे द गिफ्ट्स केयरफुली, द जेंटलमैन बिगैन टू पुट अवे द गिफ्ट्स केयरफुली। उसके आगे क्लोज से रिलेटेड अपने को ग्रामर दी हुई है, इससे पीछे वाले लेसन में भी था और इसी में, तो ये अपने ग्रामर पार्ट के दौरान करेंगे। इस लेसन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। Thanks for watching and have a nice day.